आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। पुणे में सरकारी बस में खातून के इस्मत रेजी केस में मुलजिम की तलाश जारी। हुकूमत ने कहा मुजरिम को बख्शा नहीं जाएगा। अपोजिशन पार्टियों ने पुणे वाक़े के लिए फडणवीस हुकूमत को ठहराया जिम्मेदार। कहा रियासत में अमन जब्त हो गया है खराब। एनसीपी एससीपी कारकुनों ने स्वारगेट पुलिस स्टेशन के बाहर किया एहतजाज। मुजरिम की जल्द गिरफ्तारी पर दिया जोर। सुप्रिया सोले ने महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस को लिखा खत। महादेव मुंडे कत्ल केस की एसआईटी जांच का किया मुतालबा। और अब खबरें तफसील से। पुणे में सरकारी बस में खातून की इस्मत रेजी केस में पुणे पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी की इतला देने पर 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया। मुलजिम की शनाख्त दत्तात्रेय रामदास के तौर पर हुई है। इस्मत रेजी का यह वाक़या स्वारगेट बस स्टैंड में और पुलिस स्टेशन से 100 मीटर के फासले पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का पहले से मुजरमाना रिकॉर्ड है। इस पर पुणे और पड़ोसी ज़िला अहल्यानगर में चोरी, डकैती और चेन छीनने के कम से कम 6 इल्ज़ामात हैं। वो 2019 से जमानत पर बाहर है। जी घटना घडली त्या बाबतीतली सगळी माहिती घेण्याकरता आज मी इथे आलो होतो। जागेवरती देखील मी सगळी पाहणी आज केली। एकंदरीत 6 वाजता ही घटना घडली। फिर्याद ही जवळपास 9च्या सुमारास ही पोलीस स्टेशनला आल्याच्या नंतर अर्ध्या तासाच्या आतच पोलिसांकडनं ज्या कारवाई करणं आवश्यक होतं त्या कारवाईला लगेचच त्यांनी सुरुवात केली। आरोपी शोधण्यासाठी सीसीटीव्ही फुटेजेस त्याचा अभ्यास करणं, सीसीटीव्ही फुटेजेस पाहणं, इमिजिएटली त्यांनी अर्ध्या तासाच्या आतमध्ये आरोपीला आयडेंटिफाय केलं। अर्ध्या तासाच्या आत आरोपी आयडेंटिफाय झाल्यानंतर त्याने आरोपीला, आपल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनी आरोपीला ट्रॅक करायला सुरुवात केली आणि जसं त्याचं लोकेशन सापडेल तसं त्याला फॉलो देखील केलं गेलंय। आणि मी डिटेल देणार नाही कारण शेवटी अजूनपर्यंत आरोपीच्या शोधामध्ये आपण आहोत। त्याचं लोकेशन, संभाव्य लोकेशन देखील आपल्याकडे आहे। पुणे में पेश आए खातून की इस्मत रेजी वाक़े पर डीसीपी सिमराना पाटिल ने कहा कि पुलिस की मुख्तलिफ टीमें बनाई गई हैं जो गांव और अतराफ के तमाम देहातों में काम कर रही हैं। इसके अलावा टीम को तमाम बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशनों पर भी भेज दिया गया है। हमें जो तकनीकी मदद मिल रही है इसके मुताबिक हम तमाम लोगों से राब्ते में हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हमारी कार्रवाई में तेज़ी पैदा कर दी गई और जल्द ही कसूरवार को पकड़ दिया जाएगा। इसमें टीम्स 13 टीम्स अभी लगाया है। इसमें उसका गांव और आजू बाजू के सब गांव में इसका एक कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हमारे सभी टीम्स। इसके साथ ही सब बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशन, यहाँ पर भी टीम भेजी गई है। और उसका जो टेक्निकल एविडेंस मिल रहा है उसके हिसाब से भी हम लोग जिन लोगों के वो कांटेक्ट में था या उस टाइम जिसको कांटेक्ट किया था उनसे भी हम इंट्रोगेशन कर रहे हैं। उसके फैमिली से भी पूरा इंट्रोगेशन कर रहे हैं। इसमें उसके भाई को ऑलरेडी हमने इंक्वायरी के लिए लिया है। अभी बाकी जो मेंबर्स है उनकी वहीं पर की गई था थोड़ा बहुत इंट्रोगेशन, लेकिन डिटेल के लिए अभी उनको भी आज हिरासत में ले रहे हैं। पुणे स्वारगेट बस डिपो में इस्मत रेजी वाक़े के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। एनसीपी एससीपी के लीडरों और पार्टी कारकुनों ने स्वारगेट पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इस वाक़े पर अपनी बरहमी का इजहार किया और मुजरिम की जल्द गिरफ्तारी और सख्त सजा का मुतालबा किया।
की माफी मांगनी चाहिए और उन्होंने रिजाइन करना चाहिए, क्यों तो वो जब से इस डिपार्टमेंट के मुखिया बने, होम मिनिस्टर बने, सीएम बने, तब से लगातार आपने देखा रहेगा बीड में, उसके साथ परभनी में जो घटनाएं हुई है, रोज कहीं ना कहीं पे बलात्कार या गैंग वॉर हो रहा है, उसी के साथ कोयता गैंग हर जगह धूम मचा रही है। ये सब पूरी बातें महाराष्ट्र पुलिस का और देवेंद्र फडणवीस का फेलियर यहाँ पर साबित कर दिया। ऐसा चित्र और ऐसा पिक्चर तो आज स्टेट में जरूर है। क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी 2-3 मांगे, एक एज अ सीएम, एज अ होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने रिजाइन करना चाहिए, उनके सरकार ने इस स्टेट की माफी मांगनी चाहिए। उसी के साथ जो आरोपी पकड़ने में नाकामी भी मिल रही है, उस आरोपी को पकड़कर जल्द से जल्द फांसी दी जाए, ये हमारी मांग है। शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ने पुणे वाकये को दिल्ली की निर्भया वाकये से तशबीह दी। उन्होंने रियासती हुकूमत पर खामोश बैठने का इल्जाम लगाया। हाँ, मोबाइल में चलते ये जो दुष्कर्म है, मैं उसे जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था बस में, हाँ, मोबाइल में चलते बस में, इसी प्रकार का ये निर्भया कांड पुणे के स्वारगेट में हुआ है और सरकार आज भी चुप बैठी है। अगर ये किसी और की सरकार होती, चाहे महाविकास आघाड़ी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो, तो ये बीजेपी के लोग रास्ते पे आकर तमाशा करते, मंत्रालय में घुसकर तमाशा करते। लेकिन पुणे जिसे हम महाराष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर कहते हैं, इस राज्य की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं, वहाँ जिस तरह से गैंगवॉर चल रहा है, गुंडागर्दी चल रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार चल रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, वो भी सरकारी बसों में, मुख्यमंत्री क्या करते? वहाँ के जो गार्डियन मिनिस्टर अजित पवार जी है, वो क्या करते हैं? जिसने लाडली बहनों का ठेका लिया है राजनीति के लिए, वो क्या मिस्टर शिंदे क्या करते हैं? 1500 रुपया आपने दे दिया उनके खाते में, उनका मतलब एक आप अपने उनकी इज्जत खरीद ली। क्या है? पुणे के पुलिस आयुक्त जो बीजेपी के पेरोल पर है, हाँ, वो क्या करते हैं? वो नौटंकी बंद करो। यहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में आप देखिए क्या हो रहा है। महिलाओं के ऊपर बलात्कार और खून करने वाले मंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकार में बैठे हैं, जिसके खिलाफ यही देवेंद्र फडणवीस और उनके महिला नेताओं ने सबसे बड़ा आंदोलन किया था। इस्तीफा मांगते थे हमारे पास से, हमने उसका इस्तीफा लिया उस मंत्री का। अब वही मंत्री जिसने एक महिला के खून का इल्ज़ाम जिसके ऊपर है, वो मंत्री आज फडणवीस जी के कैबिनेट में आराम से बैठा है। तो इस राज्य में कौन सा कानून है? महिलाओं को क्या न्याय मिलेगा? आप मुझे बताइए। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर हर्षवर्धन सब्कल ने महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि देवेंद्र फडणवीस के रियासत के वज़ीर दाखिला का ओहदा संभालने के बाद महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर तबाह हो गया है। उन्होंने मुजरिमों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। पिछले समय से महिलाओं की शोषण की घटनाएं लगातार महाराष्ट्र में घट रही है और खासतौर पर फडणवीस जी के गृह मंत्री चलते लॉ एंड ऑर्डर की पूरी स्थिति जो है तहस नहस हो चुकी है और महिलाओं के भी शोषण के काफी मामले सामने आ रहे हैं। तो एक सवाल महाराष्ट्र की सारी जनता के सामने है कि क्या महाराष्ट्र का कारोबार घनश्याम कोतवाल चला रहा है कि इस प्रकार से शिवशाही के नाम पर जो बस चलती है उसमें इस प्रकार से घिनौनी हरकत होना, ये तौहीन महाराष्ट्र के कल्चर की है। महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर लीडर विजय तिवारी ने पुणे में पेश आए खातून इस्मत रेजी वाकये की हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस लीडर ने कहा कि वाकया महाराष्ट्र हुकूमत के लिए शर्मनाक बात है। उन्होंने कहा कि वहां 15 से 20 सिक्योरिटी गार्ड मौजूद रहते हैं, ताहम इसके बावजूद अगर ऐसे वाकयात पेश आते हैं तो हुकूमत और पुलिस की मौजूदगी का क्या मतलब निकलता है। उन्होंने कहा कि इन तमाम वाकयात के लिए हुकूमत रास्त तौर पर जिम्मेदार है, जो ख़वातीन और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। मैंने पुणे में जो घटना हुई स्वारगेट डिपो में, इस बस डिपो में, वो निश्चित रूप से महाराष्ट्र के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, ऐसे मैं मानता हूँ। क्या कर रही है पुलिस? 15-20 सिक्योरिटी गार्ड वहां रहते हैं
4 बसेस में कानून से लेकर तो अत्याचार के पूरे साहित्य मिलते हैं और उस तरह महिलाओं के साथ में वहां पे बलात्कार होता है, बच्चों के साथ में बलात्कार होता है, तो मुझे लगता है कि इसके लिए जिम्मेदार ये सब घटनाओं में सरकार की जिम्मेदारी बनती है और वहां पे उसके विभाग की जिम्मेदारी बनती है। पुलिस के ऊपर दोष तो जरूर है क्योंकि पुलिस अंदर डिपो के अंदर की घटना है। मुझे ये लगता है कि देखो कोई भी गुनहगार के ऊपर, आरोपी या ये गुनाह करता है उसके ऊपर पुलिस का धाक होना चाहिए। पुलिस का धाक खत्म हो चुका है। हमने ये कहा था कि स्त्री शक्ति जो अपने शक्ति कायदा जो है, शक्ति कायदा की इम्प्लीमेंट जल्दी से जल्दी होना चाहिए और वो कड़क होना चाहिए। वो हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब कि सत्ताधारियों का महिलाओं के ऊपर अत्याचार को उसका परमिशन हुए जैसे ऐसी बात हो रही है। उसकी सहमति है क्या कि ऐसे कायदा क्यों नहीं लागू कर रहे? और जो आज तक घटनाएं घटी है वो उसमें सबसे ज्यादा सत्ताधारियों के लोग सामने आ रहे हैं। चाहे अनेक घटना हो, हम लोग असेंबली में इस विषय को रखेंगे। सवाल यही आता है अभी कि इस विषय को लेकर पुनः के सरकार ये क्या कार्रवाई होती है। आरोपी अभी तक मिलता नहीं है, तो मुझे डर लगता है कि कोई सत्ताधारियों के नजदीक का आदमी हो, इसलिए इसको पकड़ा नहीं जा रहा है। तो कितने दिन में इसको पकड़ा जाएंगे? इनाम घोषित करोगे और आरोपी को पकड़ेंगे नहीं। पुनः वो भीड़ में वही हुआ है, 2 मर्डर होते हैं और उनका आका मंत्रालय में बैठ के रहता है। तो ये सब बातें जो है सत्ताधारियों के, चाहे वो अमरनाथ की घटना हो, अभी तक कार्रवाई नहीं होगी संस्था चालकों के ऊपर, तो ये इस तरह की घटनाएं यही तुल देती है कि सत्ताधारी के पास में नजदीक का जो हो तो उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए ढिलाई हो जाए, कार्रवाई करने के लिए दिरंगाई हो जाए, टाइम पास किया जाए। ऐसे इस तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियां महाराष्ट्र। बीजेपी खवातीन विंग की सदर व एमएलसी चित्रा वाघ ने पुणे इस्मत रेजी वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। चित्रा वाघ ने खवातीन की सलामती को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत को जरूरी मशवरे दिए हैं। मुझे जो लगा वो मैंने सूचनाएं दी है, जिसमें अहम मुद्दा है 112 नंबर का जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिया गया है। एसटी के अंदर भी पोस्टर हो, अनाउंसमेंट बार बार होती रहे हर डिपो में। जो गाड़ियां बंद पड़ी है उसको जब वो आती है गाड़ी जब डिपो में, तब उसको लॉक किया जाए, खिड़कियां बंद रखे ताकि कोई अंदर ना जा सके। जहां पे रिपेयरिंग चल रही है एसटी की, जहां पे लोग आते जाते नहीं हैं, वहां पे भी अधिकारियों की जो है इंस्पेक्शन बढ़नी चाहिए। वहां पे जो सुरक्षा अधिकारी है उनसे अकाउंटेबिलिटी उनकी चेक करनी चाहिए। ऐसी बहुत सारे मुद्दे मैंने दी है और मंत्री महोदय जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि वो उस पर काम करेंगे। इसमें अहम मुद्दा है कि जो आईजी लेवल की सुरक्षा, जो मैं आपसे वही कह रही हूँ, जब ऐसी मैं वही कह रही हूँ कि ऐसी जब घटना घटती है तो फिर पूरी तरह से जो है छानबीन इसकी होती है, क्या होना चाहिए क्या नहीं हुआ है। एसओपी बन रही है, मुझे पूरा विश्वास है जो होना चाहिए वो होगा, जो नहीं होना चाहिए, जो गलत हो रहा है उसके ऊपर कार्यवाही होगी। एसटी ऐसी चीज है कि जहाँ से बच्ची जो खेड़े पाड़े जी ये लाइफ लाइन है। मैं आपको फिर से आश्वस्त करना चाहती हूँ, आने वाले दिनों में इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। सामाजिक कारकुन तृप्ति देसाई और उनके हामियों को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब उन्होंने रियासती वज़ीर दाखिला योगेश कदम के काफिले को रोकने की कोशिश की, जो जुमेरात को स्वारगेट बस डिपो की तरफ जा रहे थे। पुणे पुलिस की हिरासत के बाद देसाई ने मीडिया से कहा, हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, हम योगेश कदम से मिलना चाहते थे क्योंकि वो वज़ीर दाखिला हैं और हम उनसे पूछना चाहते थे कि ये वाक़यात बार बार क्यों बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के लिए पुलिस को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया। आरोपी को तुरंत अरेस्ट होना चाहिए। आज 48 घंटे हुए हैं, यहाँ पे ये आरोपी था, तुरंत एफआईआर दर्ज हुई है और ये आरोपी इनको नहीं मिल रहा है। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस जो है वो पूरी तरह से जो है वो बहुत धीमे से काम कर रही है और इसीलिए 48 घंटे होकर भी आरोपी अरेस्ट नहीं हो रहा है। पुणे जैसे शहर में जहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है, जहाँ पे सब लोग विश्वास से यहाँ पे एसटी में जो है वो ट्रैवल करते हैं और वहाँ पे ये घटना हुई है, ये बहुत गंभीर घटना है और तुरंत उसे अरेस्ट करना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। जैसे शहर में ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए, यहाँ पे इतनी भीड़ होकर भी ऐसे कैसे हुआ और आरोपी जो है वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? उनकी जो मानसिकता है, उनका डेयरिंग इतना क्यों बढ़ रहा है? मतलब पुलिस कहीं ना कहीं कम पड़ रही है, पुलिस जो है वो एक्शन में कम पड़ रही है, इसलिए ऐसी घटनाएं बार बार पुणे में हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है। मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत
जो है वो पुलिस को आदेश देने चाहिए और स्ट्रिक्ट जो है वो काम करने के आदेश देने चाहिए। यहाँ पे जो बस स्टैंड है उसके 100 मीटर के यहाँ पे जो है वो पुलिस स्टेशन है और पुलिस की जो पहली जवाबदारी है और जो है वो सरकार की भी जिम्मेदारी है। सरकार क्या कर रही है, मतलब 2 महीने हो गए जो है वो कानून का जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रश्न है, संतोष देशमुख की हत्या हुई है, कोथरूड में हमारे पूना में यहाँ जो है वो गुनहगारी जो है वो बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो कम पड़ रही है कानून में। AIMIM लीडर वारिस पठान ने पुणे के स्वारगेट बस डिपो में 26 साल खातून की इस्मत दरी की मजम्मत की और कहा कि महाराष्ट्र में अमन अमान नहीं बचा है। वारिस पठान ने रियासत में खवातीन की हिफाजत पर सवाल उठाया। ये महाराष्ट्र में कानून कायदा बचा ही कहाँ है। इस तरह की घटना, रेप का, हम पहले इसका कंडेम करते हैं, बहुत ही निंदनीय घटना है। अब आप बात करते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी सुरक्षित कहाँ है महाराष्ट्र के अंदर, बताइए ना आप। हर दिन हम देश में देखते हैं कि आज इसका बलात्कार हो रहा है, उसका बलात्कार हो रहा है। ST बस जो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग के अंदर आती है बस, वहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही है। मतलब किसी के दिल में पुलिस प्रशासन कायदे का डर ही नहीं रहा। तो पुलिस जब तक स्ट्रिक्ट नहीं होगी तो इस तरह की घटना तो होती जाएगी ना। और महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है, लाडली बहना आपने योजना तो बना दिया, उसमें काफी लाखों बहना को आपने निकाल दिया, एक लाडली बेटी की रक्षा तो आप कर नहीं सके। बस के अंदर एक मासूम बच्ची के साथ इस तरह का बलात्कार होना ये बहुत ही शर्मनाक है। तो हम तो चाहेंगे कि जो भी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसको फौरन अरेस्ट करके उसका केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, बड़ा प्रोसिक्यूटर करके उसको तुरंत सजा दी जाए और उसको तो कड़क सजा मिलनी ही चाहिए, तब जाकर ये रुकेगा। हम तो निर्भया के टाइम से देखते आ रहे हैं ना सब क्या हो रहा है देश के अंदर। तो जब तक ऐसे दरिंदों को प्रॉपर रीत से कानूनी सख्त सजा नहीं मिलेगी तब तक हमारे देश में, महाराष्ट्र राज्य में इस तरह की घटना तो होती रहेगी। मगर सरकार को चाहिए कि उचित कदम उठा के जो भी है उसके खिलाफ और फौरन इंस्टेंट जस्टिस होना चाहिए इसमें। महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे का कहना है कि महाकुंभ एक हैरत अंगेज कुंभ था। 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ का दौरा किया। यूपी के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ की हुकूमत की मनसूबाबंदी और इंतजामात अच्छे थे। शिंदे ने मजीद कहा कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के भी शुक्रगुजार हैं। पुणे रेप केस पर उनका कहना है कि इस मामले में मुजरिम को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कोई भी हो, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कहना और करना, कतनी कुछ कहनी कुछ और कतनी कुछ, ये ऐसे लोग हैं। तो इसके लिए कुंभ, महाकुंभ जो है, महाकुंभ एक अद्भुत महाकुंभ हुआ है। यहाँ पर 144 साल के बाद ये महाकुंभ हुआ है और वहाँ पर त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का। वहाँ मनुष्य जन्म में जो भी जाता है उसको जन्म सार्थक हो जाता है, ऐसी भावना सबके मन में। 65 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ गए हैं। उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद देना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो नियोजन किया है बहुत बड़ा नियोजन, अच्छा नियोजन किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा, उनके मार्गदर्शन में ये बड़ा महाकुंभ जो है, ये अद्भुत महाकुंभ सफल रहा। मैं आदरणीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था जो उन्होंने रखी है वो बहुत ही पुख्ता थी और सुरक्षा पूरी तरह, लाखों करोड़ों लोग गए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी अच्छी। NCP-SCP लीडर और MP सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस को खत लिखकर महादेव मुंडे कत्ल केस की SIT इंक्वायरी का मुतालबा किया। सुप्रिया सुले ने महादेव मुंडे के खानदान के लिए जल्द इंसाफ का मुतालबा किया। महादेव मुंडे को मुबैना तौर पर अक्टूबर 2023 में अगवा करके कत्ल किया गया था। ये मामला अभी तक हल नहीं हुआ है, इसलिए सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस से इस मामले में मदाखलत की दरख्वास्त की। मरकजी काबीना ने वक्फ तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है, जिसे 10 मार्च से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे हिस्से में पेश किया जाने का इम्कान है। बजट सेशन का दूसरा मरहला 10 मार्च से 4 अप्रैल तक जारी रहेगा और इसी दौरान हुकूमत इस बिल को पार्लियामेंट में पेश कर सकती है। ख्याल रहे कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें, उलमा इकराम और दीगर माहिरीन की जानिब से इस बिल की शदीद मुखालफत की जा रही है। हुकूमत के मुताबिक वक्फ तरमीमी बिल वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और इंतज़ामात को बेहतर बनाने के लिए मुतारफ़ कराया जा रहा है।
हुकूमत के मुताबिक इस बिल में वक्फ कवानीन में ज़रूरी तरामीम की गई हैं ताकि वक्फ अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके और उनके इस्तेमाल को शफ़ाफ बनाया जा सके। दिल्ली असेंबली का इजलास जारी है। मालवीय नगर से बीजेपी के एमएलए सतीश उपाध्याय ने असेंबली में कहा कि आम आदमी पार्टी के लीडर और एलओपी आतिशी सीएजी रिपोर्ट से तवज्जो हटाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीर से मुतल्लिक़ मामले पर सियासत की है। हमने देखी थी और आपने नियम और कायदे के कानून के तहत उनको सदन से बाहर भी किया था। लेकिन आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र, उनकी दोहरी चाल चलन, आपको मैं पीछे 2014 में अध्यक्ष जी ले जाना चाहता हूं। 2014 में देश के एक वरिष्ठ पत्रकार, मुझे उसमें नाम लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रणब प्रसून वाजपेयी जी के साथ जिस तरीके का एक स्टिंग ऑपरेशन आया था, उस स्टिंग ऑपरेशन में उस समय के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की आप अगर बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे, जो उनके आपस का कन्वर्सेशन था, वार्तालाप को आप देखेंगे तो किस तरीके से वो कहते हैं कि मैं भगत सिंह जी के चित्र को और भगत सिंह जी वाले विषय को आगे ले जाकर के बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा और इसको लंबे समय तक टीवी चैनल पर चलाऊंगा। इससे बड़ी भर्त्सना की बात कोई नहीं हो सकती कि आप किस तरीके से अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए। अपोजिशन लीडर आतिशी और आम आदमी पार्टी के दीगर एमएलएज को आज दिल्ली असेंबली के अहाते में दाखिल होने से रोक दिया गया, जिसके बाद उन्होंने असेंबली के बाहर धरना दिया। आतिशी ने कहा कि दिल्ली में इख्तिदार में आने के बाद बीजेपी आमिरियत के तमाम हदें पार कर रही है। वाज़ेह है कि मंगल को लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना के खिताब के दौरान ऐवान की कार्रवाई में खलल डालने पर आम आदमी पार्टी के अरकान असेंबली को 3 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। ये तानाशाही चल रही है क्या? आप कैसे हमें यहाँ पे रोक सकते हैं? ऑर्डर तो दिखाइए कहाँ पे रुका है, ऑर्डर दिखाइए कहाँ है। ये बिल्कुल लिखा है असेंबली हॉल गैलरी, कहाँ पे लिखा है कि कहाँ पे लिखा है मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, मैं अपने ऑफिस में नहीं जा सकती हूँ? कैसे रुका हुआ है आपने? तो बुलाइए ना, ऑर्डर दिखाइए। आप बिना ऑर्डर के कैसे रोक सकते हैं हमें अंदर जाने से? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।